Hi guys, welcome back to the channel, The Tigrim Talkies. Once again, me back with the trailer review and the movie name is Runway 34. तो इससे पहले कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस मूवी के बारे में कुछ खास है, और ख़ास ये कि इसमें यूट्यूबर अजय नागर यानी कि कैरी मिनाटी ने इसमें डेब्यू किया है। असंभव 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 इसमें उन्होंने एक रोल निभाया है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट बाद में पहले हम मूवी पे बात करते हैं जो हमारा फोकस है। रनवे 34 ये मूवी है जिसमें स्टार कास्ट आप देखें तो अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, रकुल प्रीत और बमन ईरानी, ये 4 लोग इसमें शामिल है स्टार कास्ट में। अजय देवगन इसमें डायरेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक किस्सा है, तो मैंने काफ़ी सारे नंबर्स नोट करके रखे हैं यहाँ पे, जो मेरा रिसर्च है इस मूवी के ऊपर। तो 18 अगस्त 2015 को ये एक फ़्लाइट थी जेट एयरवेज़ की, जो दोहा, कतार का जो कैपिटल है, वहाँ से कोची आ रही थी, केरला। और इस फ्लाइट का नाम था जेट एयरवेज़ 9W555 बोइंग। तो इसमें टोटल लोग शामिल थे, 142 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर्स थे, कुल मिलाकर 150 लोग। और मेन रोल जो इसमें कर रहे हैं अजय देवगन, वो उस पायलट का रोल निभा रहे हैं जिसने ये फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी। इससे पहले इस मूवी का नाम रखा था इन्होंने मे डे 22। तो मैं बता दूं कि एविएशन मैटर्स में या ये जो एरोनॉटिक्स के जो टर्म्स है, इसमें मे डे मतलब एक सीरियस इमरजेंसी को ये लोग मे डे कहते हैं। आपने देखा होगा मे डे वो लोग चिल्लाते हैं वॉकी पे, तो इसका मतलब एक सीरियस इमरजेंसी है। इस फ्लाइट को सुबह उतरना था 5:45 को। वहाँ पे वेदर बहुत ख़राब था, बहुत ही नीचे सतह पे क्लाउड्स थे, 30,000 जो अबाव ग्राउंड लेवल होता है, वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स थे क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी। तो इस वजह से विजन क्लियर नहीं था। तो पायलट के हाथ में सब कुछ था कि प्लेन को लैंड कहाँ करना है। पायलट ने 6 राउंड ले लिए उन्होंने ये डिसाइड करने कि लैंड कहाँ करना है। इसमें वो चले गए कोचीन एयरपोर्ट जो है त्रिवेंद्रम में। वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी होती है जो हर एयरपोर्ट पे, हर रनवे पे मौजूद होती है, उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। तो वहाँ पे उस चीज़ का अभाव है, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, विजुअलाइज करने नहीं हो रहा था, कुछ भी विजिबल नहीं था। बट हाँ, एट फर्स्ट इंस्टेंस उन्हें मे डे करके इमरजेंसी घोषित करना चाहिए था, बट पायलट ने खुद पे रिस्क लिया। उन्होंने सोचा कि बिकॉज उनका वो स्किल सेट है, उस पर वो ट्रेंड है, तो उन्होंने सोचा कि लेट दिस टेक इट एज अ टास्क, एज अ ब्रेवरी एक्ट एंड लेट्स डू दिस। प्लेन में उस समय फ्यूल था 4,844 kg, यानी करीबन 5,000 kg फ्यूल था। उन्होंने पहला राउंड लगाया, फ्यूल हो गया 3,900। दूसरा राउंड लगाया, फ्यूल हो गया 2,600। थर्ड और फोर्थ राउंड जब इन्होंने मारा तो फ्यूल जो था उसके बाद कम होते हुए हो गया 1,324 किलो। पांचवा राउंड मारा, फ्यूल था 898 kg, और छठा राउंड मारा तब फ्यूल गिर के हो गया 662 किलो, 662। और फाइनली जब प्लेन लैंड होता है तब उसमें फ्यूल बचा था 250 किलो। तो अब लोगों को लग रहा होगा कि यार 250 kg फ्यूल तो बहुत अमाउंट होगा। नहीं है, एक प्लेन के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 मिनट अगर ये प्लेन और 1 मिनट हवा में रहता ना, 250 kg ख़त्म हो जाता। जेट एयरवेज का जो प्लेन है 1 मिनट के लिए ये 270 kg फ्यूल कंज्यूम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि 150 लोगों की जान दांव पे लगी थी। लोगों का, एक्सपर्ट्स का ये सजेशन था कि इनको ये ना करते हुए बेंगलुरु का कोई एयरपोर्ट डिसाइड करना चाहिए था, जो वहाँ से कुछ 15-20 मिनट की दूरी पे है, और वहाँ जाने के लिए इन्हें फ्यूल चाहिए था 3,300 kg। यानी जब इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट मारा, जब इनके पास 3,919 kg फ्यूल था, उस समय दिस वॉज पॉसिबल। बट एक राउंड मारते ही वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई और सारा का सारा रिस्क फिर पायलट के हाथ में था। जब आप उस सिचुएशन में होते एट दैट मोमेंट, आप सारे एंगल्स, सारे पॉसिबल एंगल्स आप सोच नहीं सकते, भूल जाइए। हम एक रोड क्रॉस भी करते, सामने से गाड़ी आ जाती है, हम ब्लॉक हो जाते हैं कि क्या करूँ, आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ। तो वहाँ 150 लोगों की जान दाव पर लगी है, और जो पायलट है आप समझ सकते हैं मतलब किस लेवल पे वो खुद डरा हुआ होगा। इस पर मूवी बनी है, यही है मूवी का मेन कॉन्सेप्ट। और कुछ रिकॉर्डिंग्स लीक हुए थे जिसमें कोई उनका जो दूसरा कैप्टन था वो पूछता है, जो दूसरा पायलट है वो पूछता है कि डू यू नो वेयर इट इज़, मतलब वो लोग रनवे पूछ रहे थे कि आपको रनवे दिखाई दे रहा है। मेन पायलट ने कहा कि आई एम गोना लैंड ब्लाइंडली। तो इसको इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे पहला इस तरीके का
ब्लाइंड लैंडिंग हुआ है। ये रकुल प्रीत जो है, जो इनको कैप्टन बताया है इस प्लेन में, इस फ्लाइट पे, और अमिताभ बच्चन ने एक वकील का रोल किया है, जो इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं, जो इसने इस पूरे किस्से की छानबीन की, और उन्होंने ये सारे जो एक्सपर्ट्स के जो सवाल थे, वो सवाल उस पायलट को करने का रोल जो है वो अमिताभ बच्चन ने निभाया है। और बमन ईरानी एज ए सपोर्टिंग रोल वो कह सकते हैं आप। रकुल का भी इसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। मूवी इज़ गोना हिट द थिएटर्स ऑन 29 अप्रैल। मैं ये कह सकता हूँ गॉड्स ग्रेस की सब कुछ सही रहा, और इसके बाद कार्रवाई भी हुई उन पायलट्स पे, उन्हें यहाँ तक कि सस्पेंड भी कर दिया। तो ओवरऑल आई वुड से कि ये जो ड्रामा मूवी है, मुझे लाइक कंपैरेटिवली ऐसी मूवीज़ और बायोग्राफिक जो मूवीज़ होती है, जो रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होती है, मुझे वो बहुत टच होती है। हीरोपंती से भी बेहतर कह सकता हूँ मैं इस स्क्रिप्ट को, जो रनवे 34 है। नाम इसका रनवे 34 इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट पे ढेर सारे रनवेज होते हैं। हर रनवे को ये लोग एक न्यूमेरिक नंबर देते हैं, जिससे ये लोग उसे पहचान सके, रिकग्नाइज कर सके। जिस रनवे पे अजय देवगन इस फ्लाइट को लैंड करते हैं, उसका नाम था रनवे 34। बात करते हैं अब कैरी मिनाटी की, तो उनका ये मूवी में मतलब एज एन एक्टिंग डेब्यू है। अजय नागर जो मशहूर यूट्यूबर है, ट्रेलर में तो उनका कोई फुटेज दिखाया नहीं है। हेड्स ऑफ टू दैट गाय एज वेल कि इतना मेहनत करके यूट्यूब से ऊपर उठकर आके इतने बड़े स्टार्स के साथ अगर उन्होंने काम किया है तो दैट्स एवरीथिंग अबाउट द ट्रेलर गाइस। कोई और अगर इंटरेस्टिंग ट्रेलर आपके पास हो जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं रिसर्च करके बाहर लाऊँ, आई वुड डेफिनेटली डू दैट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।